कैसे जानें कि आप पे तंत्र हो गया है? वो क्या चीज़ें ऐसी होने लगती है आपके साथ? कैसी कौन सी ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं जिनसे आपको पता चले कि आपके घर में या आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग हुआ है या आपके ऊपर कोई नेगेटिव शक्तियाँ या किसी तरीके की नेगेटिव चीज़ें आपके घर में छोड़ी गई हैं या आप उनसे ग्रसित हैं? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, गौर से सुनिएगा एंड स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इससे परेशान होते हैं। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। सबसे पहली बात, अगर आपके ऊपर तंत्र हुआ है तो आप जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, जो कि कोई अच्छे अच्छे साधु संत हो गए, महात्मा हो गए, कोई अच्छा इंसान जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करता है, जो अच्छी बातें करता है, उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगी, आप चिड़चिड़े से हो जाएंगे। आपको उनकी बातें आपको डिनाई करना है। आप उनकी बातों को हमेशा, वो जो बोलेंगे उसका उल्टा आप करेंगे या आप उनकी बातों को मानेंगे ही नहीं, बिल्कुल डिसएग्री करेंगे, उनका अनादर करेंगे, अपमान करेंगे और ये सारी चीज़ें आप करेंगे। नेक्स्ट है कि आपके बाल, अगर कोई ऐसा इंसान आपके घर में है जो तंत्र से, स्पेशली उसके नाम का कुछ तंत्र वगैरह हुआ है, तो उनके बाल वगैरह झड़ने लगेंगे अचानक से ही, बहुत ज़्यादा रफ से हो जाएंगे बाल। आप कितना भी कोई चीज़ यूज़ कर लो अपने बाल को ठीक करने के लिए, बट वो आपके लिए सूट नहीं करेगी। बहुत बार कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें आपको स्किन डिजीज हो सकता है, स्किन से संबंधित कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है आपको, जो बहुत लंबे टाइम से ठीक नहीं हो रही है। आप बहुत इलाज करा रहे हैं काफ़ी टाइम से, पर वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि आपकी जो भी आप पूजा वगैरह करते हैं, आपके घर में जो दिया बाती लगाते हैं, वो बार बार बुझ जाएगी। स्पेशली अगर आप नवरात्रि वगैरह कर रहे हैं, अखंड ज्योत लगाते हैं, तो उसका बार बार बुझ जाना। आप देखना कि आपने दिया अच्छे से लगाया, बाती वगैरह, लेकिन भी वो बुझ गई। स्पेशली रात के समय आप सडन तेल वगैरह डाले हो एंड सब कुछ सही है, बाती भी सही है एंड वो बुझ गई। इस तरीके की चीज़ें होती हैं अचानक से, तो आपको समझ में ही नहीं आया कैसे बुझ गई। आप सोचते रह गए या आपको ऐसा लगा कि अरे बुझ गई होगी, मेरी ही लापरवाही, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आपने अगर नवरात्रि वगैरह किया है तो उसका नारियल जो है, आपने जो नारियल आप जो चढ़ाते हैं पूजा में, वो नारियल जो कलश पे आप रखते हैं, उसका फूट जाना, फट जाना, सड़ा हुआ निकलना, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात, नारियल कालापन हो जाना, ये भी एक संकेत है बहुत बड़ा कि आपके घर में कोई तंत्र बाधा जरूर है। नेक्स्ट है कि आपको हमेशा अजीब सी स्मेल, सड़ी हुई चीज़ों की स्मेल आना। आप सडनली अगर कहीं से आते हो, आपके घर में कोई चीज़ों का मर जाना, जैसे चूहे वगैरह या कोई ऐसा छिपकली या कोई ऐसा जानवर बहुत ज़्यादा मर रहे हैं आपके घर में, खून के छींटे आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। आप सडनली कहीं से बाहर से आते हैं एंड मान लो, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, मेरे पास ऐसे केसेस है जिसमें लोग अपना घर बंद करके कहीं गए हुए हैं किसी और जगह, एंड जब वो वापस आते हैं तो उनके घर में बहुत सारे, स्पेशली चूहे वगैरह का मरा हुआ, एंड चूहे पूरा खून से लथपथ चूहा है एंड इस तरीके का मरा हुआ चीज़ उनके घर में, तो मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ा कोई तंत्र क्रिया किया गया है। ये साइन एंड सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर की जो सामान है, जैसे कि कोई भी चीज़ें आपने बनाया है, कोई अचार वगैरह, स्पेशली अचार बनाते हैं हम लोग, या कुछ भी घर में छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग होममेड बनाते हैं, वो आपको बहुत टाइम तक स्टोर नहीं रहेगी। वो उसमें कोई भी प्रकार की फंगस वगैरह लगने लगेगा बहुत जल्दी। जहाँ आप लोग बहुत टाइम से स्टोर करते थे, वो स्टोर नहीं रह पाती है, उसमें खराबी आने लगती है। आपको ऐसा लगेगा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया आपके घर में, घुन लगने लगेगा, अनाज में बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह लगने लगेंगे। ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। आपको कुछ ऐसा कोई भी ऐसा खाने का आइटम जो बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि आप लाएं एंड वो एक्सपायर हो गया या बहुत टाइम से आप रखे हुए हैं, फिर भी उसमें कीड़े लग जाना, आप उसको फाड़ोगे तो आपको कीड़े वगैरह लगेंगे। कुछ खाने की चीज़ें, आपने लड्डू वगैरह बनाई है, जहाँ आप देखोगे कुछ लड्डू हम बनाते थे तो वो एक एक महीने तक रहती थी, वहीं कुछ लड्डू आपके घर में आते ही वो बहुत जल्दी, 1 वीक भी नहीं हुआ एंड कुछ ही डेज में उस पर भूरी या फंगस वगैरह लगने लगी। इस तरीके के सिम्टम भी ये शो करते हैं कि कहीं ना कहीं आपका घर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्तियां हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी है।
अगर कोई नेगेटिव इंसान जिसके ऊपर प्रेत या कोई भी इस तरह की समस्या है, वो अगर खाना वगैरह बनाता है भोजन, वो भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग जो बनाते हैं, तो वो बहुत टाइम तक रहती है, जल्दी उसमें खट्टापन नहीं आता या वो महक नहीं जाता। लेकिन ऐसे लोग जब आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, सो वो बहुत लंबे टाइम तक वो चीज़ें नहीं रहती हैं, बहुत जल्दी अगर ऐसा इंसान कोई खाना बनाता है तो उसमें टेस्ट वगैरह उस तरीके की नहीं आ पाती है, उसके हाथ का खाना भी उतना टेस्टी नहीं बन पाता है, या फिर उसका खाना ही बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें आपके घर में भोजन वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब बच जाएंगे और बहुत भोजन बर्बाद होगा, फेंकाएगा आपका घर का अनाज। अनायास ही पूजा आपको, जहाँ शाम को आप पूजा करते थे वहाँ शाम की पूजा आपको अचानक छूटने लगेगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि आप पूजा ना कर पाओ। सुबह की पूजा जहाँ आप 8-9 बजे करते हैं रेगुलर डेज में, आप नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि उसी वक्त कोई काम आ गया, उसी वक्त आपको कोई चीज़ें शरीर में होने लगी, कोई ऐसा आप पूजा में बैठ नहीं पा रहे हैं, आपको शारीरिक दिक्कत बनने लगी, समस्याएं होने लगी। और इवन कि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस, जैसे कोई खास करके कोई पूजा पाठ आप करवा रहे हैं अपने घर में, किसी प्रकार का आपने कोई पूजा रखवाया है, 2-3 दिन का कोई कीर्तन हवन करा रहे हैं, या फिर आप कोई पूजा, कोई त्यौहार आया है, तीज त्यौहार है, उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप उस त्यौहार को करना चाहते हैं, व्रत रखना चाहते हैं, उसी वक्त आपको पीरियड्स आ जाएगी, हमेशा आएगी। ये तो नॉर्मल नहीं है, हमेशा आपको पीरियड्स, आपका जहाँ डेट बहुत बाद में था तो पहले ही उसी त्यौहार के वक्त ही आ जाएगी पीरियड्स। आपका त्यौहार नहीं आप अच्छे से मना पाओगे, खंडित हो जाएगा। या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप शारीरिक रूप से इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, घर में लड़ाइयाँ होने लगेंगी। अगर आप कोई भी कथा वगैरह करा रहे हो 1 दिन की, 2 दिन की, तो उसी वक्त आपके घर में कलह कलेश मच जाएगा। आपस में कोई भी पूजा शांति से संपन्न नहीं होगी, लोगों में लड़ाइयाँ होने लगेंगी, आपस में मनमुटाव एंड इस तरीके की चीज़ें। सो ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कि पूजा पाठ से नकारात्मक शक्तियों को बहुत परेशानी है, क्योंकि आपके पूजा पाठ के तप से उनको हो सकता है कि परेशानी हो, उनको भागना पड़े, तो वो ना कलह कलेश मचाते हैं और भी परेशानियां वो लाते हैं आपके जीवन में। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहेगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी की समस्या बहुत, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी आपका सामान है, पंखा, कूलर, टीवी, सारी चीज़ें खराब होने लगेगी अचानक से। आप ध्यान देना, अचानक से चीज़ें खराब होने लगी, अभी तक तो ठीक था। और बहुत बार ऐसे सिचुएशंस में कुछ टाइम तक चीज़ें खराब रहती हैं और फिर ठीक हो जाती हैं अपने आप ही। सो ऐसी चीज़ें हो रही हैं बार बार, आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं, ये तो चीज़ें नॉर्मल है। आपको आप कहीं जा रहे हैं, आप अचानक से किसी जानवर वगैरह का आपकी तरफ अटैक करना, खास करके गाय वगैरह, या फिर आपके घर में कोई जानवर है, आपने कोई कुत्ता वगैरह पाला है या कोई गाय पाला हुआ है, सो वे हमेशा बीमार रहते हैं या उनकी मृत्यु हो रही है बार बार, उनके बच्चे को या उनको कोई बीमारी हो जाती है बहुत, एंड वो मर जाते हैं, आपके घर में टिक नहीं रहा है। बहुत लोगों के घर में बच्चे होते हैं, मछलियाँ, फिश पाल के रखे हुए, फिश का मर जाना, फिश बहुत सारे छोटे अंडे दे रहे, उनको उनका खराब हो जाना, बच्चे ना होना, एंड इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं घर में। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके घर में नेगेटिव, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। कपड़े का फट जाना, आपका स्मेल आना अजीबोगरीब चीज़ का, आपका धीरे धीरे, आपको जहाँ पहले आप बहुत अच्छे से तैयार वगैरह होते थे, वहीं अब आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, आप बहुत चिड़चिड़े, थकान, आप हमेशा महसूस करते हैं कि आपको थोड़ा सा दूर चले नहीं कि आपको थकान हो गया। मंदिर वगैरह जाना आप अवॉइड करते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि चलो मंदिर वगैरह चलते हैं, कोई पूजा स्थान, धार्मिक प्लेस, आपको बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, आपको हेडेक सा हो जाता है, आपको अंदर से विचार आता है कि नहीं वहाँ जाएंगे तो थक जाएंगे, आपको मन ही नहीं करता है, आपको इस तरीके का विचार, अगर आप गए भी तो आप बहुत जल्दी वहाँ से भागना चाहते हैं, आपको कहीं और जाना है, आप रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, अंदर से शांति नहीं मिल रही है आपको, आप मंदिर में भी जाके शांत नहीं है, अशांत है, आपका मन अशांत है, आपको बेचैनी है अंदर से, शांति सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं आप। इस तरीके आप पूजा करने भी बैठते हैं तब भी आपके साथ चीज़ें नहीं हो रही, और बहुत सारे केसेस में तो आप पूजा करने बैठे हैं, अगर नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है तो भी नकारात्मक शक्ति पूजा के प्लेस पे भी
आ जाती है एंड आपको परेशान करती है, बैठने में दिक्कत होती है, आपका बॉडी बहुत बार शेक करता है। नेगेटिव शक्तियाँ भी बहुत तरह की चीज़ें कराती हैं। शाम होते ही उस इंसान पे, अगर किसी इंसान पे पर्टिकुलर कोई आपका घर का कोई ऐसा मेंबर है, अगर उसको किसी प्रकार की कोई ऐसे पीड़ा है, भूत बाधा है या कोई प्रेत बाधा है, तो उसको शाम होते ही हेडेक वगैरह हो जाएगा, बहुत गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, कोई अच्छी बात पे उससे चिड़चिड़ापन हो जाएगा एंड वो कभी शाम के बाद उसे एकदम अच्छा कुछ भी नहीं लगेगा, रात को नींद खुलेगा। अगर आप ना 9-10 बजे भी सो जाते हैं तो आपको 11-12 बजे तक नींद खुल जाएगा। स्पेशली 12 से 3 के बीच में आपका नींद खुल ही रहा है, आप चैन से सो नहीं पाते हैं, आप लाइट वगैरह जला कर सोना पसंद करते हैं, अंधेरे में सोने में डर लगता है। अगर आप लाइट जलाकर भी सोते हैं तब भी आपको एक बेचैनी सी, घबराहट सी लगती है, आप रिलैक्स होके नहीं सो पाते हैं, पूरे फ्री माइंड से नहीं सो पाते हैं। आपको ऐसा लगता है बार बार कोई है, इस तरीके की चिंता डिप्रेशन बन जाती है। और वहीं आपको जैसे ही 3-4 बजता है उसके बाद आप रिलैक्स होके सोते हैं, लेकिन 12 से 3 के बीच में आपको नींद नहीं आती है। आपका जो घर है, घर के आसपास बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, बार बार आपको इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जानवरों को तो बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं। आपके घर के आसपास कुत्ते रो रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, स्पेशली इस समय जो मैंने बताया है। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि ठंड में कुत्ते रोते हैं, भूख से रोते हैं, सब कुछ होता है इस दुनिया में, लेकिन कुछ भी, जितना भी मैंने अभी सिम्टम बताया ना, ये अगर आप गौर से ना भी देखें तो बोलेंगे अरे ये सारी चीज़ें तो होती हैं, क्यों नहीं होंगी, ये चार क्यों नहीं खराब होगा, बाल क्यों नहीं झड़ेगा, स्किन डिजीज क्यों नहीं होगा, हो सकता है। मतलब जितना भी मैंने अभी सिम्टम बताया उसको अगर आप लेके चले देखें तो ऐसी चीज़ें सबके साथ होती हैं और उसको नॉर्मल ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जब आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे ना, अपने ज़िंदगी को ध्यान से देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप भूल कर रहे हैं, चूक कर रहे हैं, आप उतना ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें लोगों के साथ 15-20 सालों से उनके साथ चीज़ें हो रही थी, लेकिन उन्होंने तब तक नहीं माना जब तक कि वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो गए। जब वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वो एकदम तन मन सब कुछ धन से पूरे तरीके से जब डिस्ट्रॉय हो गए, तब वो आते हैं एंड अब उनको जब बताती हूँ चीज़ें, तब वो रिलेट करते हैं, हाँ ऐसा हुआ था, हाँ वैसा हुआ था, उस समय ऐसा मेरे साथ। तो जब होता है ना तो नहीं समझ आता है। ऐसे ही बहुत सारे, मेरे पास एक केस आया जिसमें एक लेडी हैं जो वो बताती हैं, उनको जब मैंने देखा तो पता चला कि उनके साथ, हाँ मुझे याद है, आपका ना सोना वगैरह भी चोरी होगा, आपका कोई गहना, आपके पैसे, बहुत सारे सामान चोरी होने लगेंगे, आपकी चीज़ें होती हैं। सो मुझे किसी ने बताया कि उनका बहुत टाइम से उनके साथ चीज़ें, जैसे वो कहीं भी रहती थी, खड़ी रहती थी रोड पे किनारे, उनका बहुत बार एक्सीडेंट हुआ, बहुत बार उन्हें चोट वगैरह लगी है। हालांकि जान की क्षति तो नहीं हुई, लेकिन हाथ टूटा, पैर में चोट लगा, कभी भी ऐसा नुकसान उनको बहुत हुआ। लेकिन वो हमेशा यही सोचते रहीं कि ये सारी चीज़ें मतलब होती हैं, ज़िंदगी है, सबके साथ होती है, कोई कुछ हो गया। एंड वो अब बताती हैं कि मैं एकदम साइड खड़ी रहती थी और मुझे गाड़ी मार के चला जाता था, एंड पूरा रोड खाली है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, फिर भी मेरे साथ ही चीज़ें होती थी। तो बहुत बार नकारात्मक शक्तियाँ जो चलती हैं, जैसे आपके नाम पे किसी को भेजा गया है, प्रेत वगैरह भेजा गया है, एंड आपके नाम को दे करके, जैसे कुछ क्रियाएं होती हैं जिसमें प्रेत भेजा जाता है आपके घर पे, आप देखना रात को दरवाज़ा ठकठकाने की आवाज़ आपको आती है, और वो भी लोग ऐसे जो कि बिल्कुल आपकी आवाज़ में, मतलब आपके फैमिली मेंबर की आवाज़ में, आपके घर के जो भी फैमिली मेंबर है उन्हीं की आवाज़ में आपको आवाज़ लगाते हैं। स्पेशली रात दिन कभी भी हो सकती है चीज़ें, आपको ऐसा लगता है कि वही घर के लोग ने आवाज़ लगाया दरवाजे के उस साइड से, आप दरवाज़ा खोल देते हैं, पर बहुत बार कोई नहीं होता। ऐसी चीज़ों में प्रेत आप में प्रवेश कर जाते हैं एंड बहुत बार ये सारी चीज़ें होती हैं, आप देखते हो कोई नहीं है, ऐसा लगता है आपको। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लोगों से, मैं जब से मिली हूँ, दरबार चलाती हूँ, देख रही हूँ, बहुत सारे लोग इन सभी से पीड़ित थे बहुत टाइम से, और अभी उनकी मेंटल स्थिति इतनी खराब, शुरू में पता नहीं चलता है। जो पहला स्टेज होता है वो गुस्से से होता है, आपको हर छोटी बात से गुस्सा, चिढ़ मचेगा, हर अच्छा इंसान, हर पूजा पाठ करने वाला इंसान आपको अच्छा नहीं लगेगा, और जितने नेगेटिव लोग हैं वो बहुत अट्रैक्ट करेंगे आपको, ठीक है। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, आपको दारू और पीने का मन करेगा, आपको नेगेटिव नॉनवेज खाने का मन करेगा, जितने भी नेगेटिव हैबिट है, चाहे वो कुछ भी हो, स्मोक
तो बहुत अच्छा, मतलब हर चीज़ नेगेटिविटी की तरफ आप धीरे 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 आप जाते ही जाओगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड फिलहाल तो मुझे इतनी ही सारी चीज़ें याद आ रही हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आ गई, मैं और भी चीज़ें अगर याद आएंगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। सो अभी एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि आप जब भी पूजा करने बैठोगे ना, कोई विशेष पाठ कर रहे हो, सप्तशती कर रहे हो, नवरात्रि कर रहे हो, तो उस समय भी आप ना पढ़ते-पढ़ते एकदम से भूल जाओगे, आपका दिमाग कहीं और। आप किताब भी खोल के बोल रहे हो ना, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको याद है और नहीं याद आ रहा है, मैं किताब खोल के भी आप अगर पढ़ रहे हो, तब भी आप भूल जाओगे, आपको लगेगा कहाँ थे, कहाँ आ गए। आपका मुँह नहीं खुलेगा, बहुत बार आप उच्चारण नहीं कर पाओगे, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और मेरे बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव हैं जो मुझे पर्सनली आकर बताते हैं कि उनके साथ जब मैं उन्हें बताती हूँ कि आपके साथ इस तरीके की चीज़ें, उन्हें नहीं पता होता है, बहुत ज़्यादा मरने का खौफ, बहुत लोगों की मैंने हीलिंग करी है, बहुत लोग ऐसे मुझसे मिले हैं जो बहुत टाइम तक दुख में, डिप्रेशन में रहे और उन्हें लगा कि मेरा जीवन खराब है, मेरी किस्मत है जो मुझे इतना दुख दर्द मिल रहा है। एंड ऐसे लोगों की जब मैं हीलिंग करती हूँ, मैं बताती हूँ कि आपके ऊपर किसी चीज़ का, एंटिटी का साया वगैरह है, जब मैं उन चीज़ों से हील करती हूँ, उन चीज़ों को हटाती हूँ, तो फिर वे धीरे धीरे रिकवर करते हैं, तो फिर उन्हें समझ में आता है एंटिटीज़ उन्हें कैसे परेशान करती है। पहले वो आपके शरीर में रहती है आराम से, तो वो आपको कुछ हार्म नहीं पहुँचाती, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं आपके साथ कि जानवर आपकी तरफ अचानक से अटैक करते हैं, आपको देख के मारने दौड़ते हैं, डॉग आपको देखकर भौंकने लगते हैं, आपको देख कर के चीज़ें, बच्चे जो हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी जो होते हैं ना 6 मंथ के, वे भी बहुत नेगेटिविटी को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नारायण का रूप माना जाता है। सो वो भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को समझ लेते हैं। सो उनको भी आभास हो जाता है कि कैसा आदमी के गोद में, क्योंकि वो एनर्जी महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को भी आप गोद लोगे, रोने लगेगा, नहीं रहेगा, इस तरीके की चीज़ें होती है। अगर नेगेटिव चीज़ें आपके साथ है तो वो आपके साथ गोद में खुशी से नहीं रहेगा, रोने लगेगा लेते ही। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जिसको ध्यान देने से आपको समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें आपकी जो भी आपकी भगवान के क्लॉथ्स वगैरह फटे रहेंगे, आपके क्लॉथ्स भी फट सकते हैं। बुक्स वगैरह जो भी भगवान देवी देवताओं की, वो फटने लगेगी, आपका माला टूटने लग सकता है। आपके घर के पूजा पाठ की जो भी चीज़ें हैं वो बिखरी हुई मुझे आपको मिलेंगी। आप सामान यहाँ रखोगे, आपको मिलेगा नहीं, गुम हो जाएगा। आपको लगेगा सामान यहीं तो रखे थे, क्यों मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस है जिसमें जिन जिन्नात उन लोगों पे इतना ज़्यादा हावी हो गए कि उनके पैसे गायब कर देते हैं, उनके पर्स तक गायब हो जाते हैं, उनके घर की बहुत सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिलती नहीं है, जबकि वो वहीं रखे हुए थे, एंड पूरा घर छान मारते नहीं मिलती है। सो नेगेटिव एनर्जी इस हद तक की चीज़ें करते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आपको सच मानिए, जिनके साथ होती है ना, आपके साथ नहीं हुई है, बहुत आप भगवान का शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आपके साथ चीज़ें नहीं हुई हैं। लेकिन जिनके साथ होती है ना, ऐसे लोग हैं जो इतना रोते हैं, मतलब उनको कोई नहीं समझने वाला होता है, और वो इतना रोते, इतना तड़पते, क्योंकि उनको नेगेटिविटी ने इतना हावी कर लिया उनके बॉडी दिमाग पर कि उनका पूरा शरीर पेन में होता है, फिर भी उन्हें काम करना है, घर का बाहर का। उनका शरीर इतना जकड़न में, उतना तकलीफ में है कि वो इतना रोते हैं, दवा का असर नहीं होता है, कुछ चीज़ें निकलती नहीं है, मतलब ऐसे। सो आप बहुत, अगर आपके साथ नहीं हुई है तो आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको इन सभी चीज़ों से झेलना नहीं हुई है, लेकिन जिनके साथ हैं, होती हैं, वही जानते हैं। सो आशा करती हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, और भी चीज़ें मुझे याद आएंगी तो किसी और दिन इस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊंगी। सो जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। रीडिंग अगर आप कराना चाहते हैं, सो मैं टैरोट रीडिंग भी करती हूँ, आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ रीडिंग आप मुझसे करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल जर्नी में या किसी प्रकार की बाधा से पीड़ित है तो आप स्लॉट बुक करा के बात कर सकते हैं, एंड आपको पेमेंट करना पड़ता है। वो आपको बता दिया जाता है कि आपका जो भी नाम है, क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको पता चलेंगी कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं, आप क्या चीज़ें, कौन सी समस्या उसको लेकर के। सो जय माता दी, थैंक यू सो मच आप सभी का।